भाई बिग बॉस सीजन 19 के कल का जो नॉमिनेशन का टास्क हुआ है, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल जो है वो वापस सामने आ रहे हैं। एक एक करके सवाल जरूर पूछूंगा और इसके आंसर्स मैं ऑडियंस से पूछूंगा कि भैया आप जो है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना या फिर बिग बॉस वाले आप खुद देना। तो यहाँ पे सवाल कल के टास्क को लेकर बहुत सारे हैं, जिसमें से पहला सवाल कि भैया ये टास्क जो वहां पे एक्टिविटी एरिया में करने को वहां पे बुला रहे थे एक एक को, तो भैया एक्टिविटी एरिया में जो कुछ भी चल रहा है वो अगर बाहर के लोगों को टीवी पर नहीं दिखाना था, तो फिर बिग बॉस वहां पे अपने जबान से, जैसे कि अमाल अंदर जाके बाहर आया तो सब लोगों को क्यों बता रहे थे कि अमाल ने ये किया, इस नंबर की चाबी उठाई, इस नंबर का लॉकर खोला, फिर वहां पे इसकी तस्वीर निकली। ये सारी चीजें वहां पे इतना बड़ा टाइम वेस्ट बीच में वहां पे क्यों कर रहे थे, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर ये सारी बातें सब लोगों को बिग बॉस अपनी आवाज में बता ही रहे थे, तो फिर वहां पे टीवी पे ये सारा मामला क्यों नहीं दिखाया? इसमें भाई टाइम भी बच जाता और कंटेस्टेंट जल्दी जल्दी बाहर आते और अंदर चले जाते, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अंदर की बातें जो है वो अंदर रहती थी और किसने क्या किया है, किसका नाम लिया है, किसका फोटो आई है, किसी को नहीं पता चलता था। अब ये सवाल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बोला ऐसे जा रहा है कि भैया इसी टाइम में, यानी कि जब बिग बॉस सबको समझा रहे थे कि अमाल जब अंदर गया, प्रणीत जब अंदर आया तो ऐसा हुआ है, ये चाबी निकली, इसी टाइम स्पैन के अंदर शायद हो सकता है कि बिग बॉस को कोई आदमी आए और भैया उन सारे लॉकर्स में से एक तस्वीर को निकाल के दूसरे अंदर डाल दे। अब यहां पे एक और सवाल लोग पूछेंगे कि भैया किसी और की तस्वीर, मतलब उनको क्या पता किसकी तस्वीर डालनी है? जैसे कि अगर अमाल अंदर जा रहा है तो भाई बिग बॉस सभी जगह पे वापस शहबाज की तस्वीर डालेंगे। अमाल किसी भी लॉकर को खोले तो शहबाज आएगा, जिसको वो आराम से बचा ही लेंगे। प्रणीत जो है वो प्रणीत कैसे भी करके अमाल या शहबाज को वहां पे नॉमिनेट करेगा, इनके ग्रुप के किसी को भी नॉमिनेट करेगा। तो प्रणीत किसको नॉमिनेट नहीं करेगा, उसकी तस्वीर प्रणीत के हाथ में थमा दी, यानी कि अभिषेक की तस्वीर, तो भैया प्रणीत का वो नॉमिनेट करने का चांस ही निकल गया। तो ऐसे कुछ चार लोग वहां पे गिन चुन के उधर लाए हैं, ऐसा लोगों का कहना है। एक और सवाल इसमें वहां पे निकल के आ रहा है कि भैया अमाल के पास ही शहबाज की तस्वीर कैसे आई, नेहल के पास ही वहां पे अमाल की तस्वीर कैसे आई? बसीर की आ सकती थी, लेकिन बसीर को इनको नॉमिनेट ही करना था ऐसा दिख रहा है, क्योंकि बसीर की तस्वीर जो है वो सीधे जीके के हाथ में दे दी थी। ये सारा मामला भी हमारे सामने आ रहा है, सॉरी प्रणीत के हाथ में दी थी, तो ये सारा मामला हमारे सामने आ रहा है। इसके बाद एक और सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भैया ये चेन सिस्टम था, तो चेन सिस्टम में सब लोग क्यों सहभाग नहीं ले पा रहे? जहां पे चार ही लोगों को नॉमिनेट होने के बाद ये सिस्टम जो है वो बंद क्यों हुआ? क्या वहां पे डबल एविक्शन का खतरा हो रहा है? एक और सवाल वहां पे पूछा जा रहा है कि सारे जो कार्ड्स वहां पे कुनिका के सामने रखे थे, क्या हो सकता है वहां पे हर एक कार्ड में वहां पे गौरव खन्ना का ही नाम हो, क्योंकि उसी से शुरुआत करना हो, क्योंकि पहले से ही एक नेहल की जो तस्वीर है वो सारे लॉकर्स के अंदर डाल दी और गौरव खन्ना उसको नॉमिनेट ही करेंगे जो भी हो जाए, तो ऐसा भी वहां पे हो सकता है। ये भी बोला जा रहा है कि कंटेस्टेंट छोड़ के, यानी कि अगर कंटेस्टेंट को आपको नहीं दिखाना था भैया ये सारे जो 14 लॉकर है इसके अंदर किसकी किसकी तस्वीरें हैं, लेकिन ऑडियंस यानी कि हम जो वहां पे बाहर से देख रहे हैं शो, हमें तो दिखाती है भैया कि पहले नंबर के इसमें हमने इसको रखा है, दूसरे में इसको रखा है, 14 लोग जो इस तरीके से वहां पे रखे गए हैं। अब देखते भैया किसके किस्मत में कौन आता है, क्योंकि हमें कैसे पता भैया कि इस तरीके से चीजें हुई है। एक और सवाल इसके बारे में वहां पे पूछा जा रहा है कि कहीं अंदर से कुछ दूसरा रास्ता ना हो वहां पे, जहां पे पीछे से कोई वहां पे लॉकर के अंदर जो है ना अलग जो है तस्वीर वहां पे डाल रहा हो, इस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जानबूझ के डबल इविक्शन के लिए क्या इन्हीं चारों को फंसाया गया है? तो इसमें वहां पे बड़ा प्लान क्या हो सकता है बिग बॉस का? एक तरफ कुछ लोग बोल रहे कि ये टास्क जो था वो फेयर था, तो दूसरी तरफ इतने सारे सवाल आ रहे हैं जिन सवालों को सोचकर ऐसा लगता है कि भैया कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। क्या है आपका कहना? कमेंट सेक्शन में लिख देना। और आपको अगर ये टास्क फेयर लगा तो थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर करना बाकी व्यूअर्स के लिए कि भैया ये कैसे फेयर था और किस तरीके से ये चार लोग उनके नसीब से नॉमिनेट हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में वोटिंग ट्रेंड के साथ। बाय बाय।